मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ विवाडो का सेटअप। विवाडो मेनली उन लोगों के लिए काम आता है जो एफपीजीए पे काम करते हैं, यहाँ पे सिमुलेशंस का काम करते हैं। तो अपने क्या करेंगे, आज का वीडियो जो होगा टोटली विवाडो के सेटअप पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो भी क्रोम या एज यूज़ करते हैं उसको ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे सर्च करना है विवाडो डाउनलोड। जो फर्स्ट साइड आती है एमडी की, उस पर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे ये आपको लिंक दिख रही होगी इंस्टॉलर विंडोज़ के लिए। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। नीचे लिनक्स के लिए भी दी गई है, लेकिन अपन को मैं फिलहाल विंडोज़ यूज़ करता हूँ तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। अगर आप लिनक्स वाले हो तो लिनक्स यूज़ करो। और जब से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कर लें, वरना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसको साइन इन कर लेना है आपको। देन ये कुछ टाइम के लिए वेरीफाई करेगा। एंड लास्ट में आपके सामने एक फॉर्म आता है जिसके अंदर आप अपनी डिटेल भर देनी है। एंड डिटेल भर के जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, देन ये कुछ टाइम ले रहा है, मेरा इंटरनेट वीक है। ओके, अब ये मेरी जो EXE फाइल है वो डाउनलोड लग चुकी है। जैसे ही आपकी EXE फाइल कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी, देन अपन आगे का प्रोसेस देखेंगे। और जब ये आपकी कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह से शो करेगी। देन अपन लोगों को क्या करना है कि इस पर डबल क्लिक करके इस EXE को ओपन कर लेना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो इंस्टॉल करने में नहीं आती, इसका लाइसेंस एक्टिव करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले हम इसको एफपीजी को क्लिक सॉरी EXE को क्लिक करके खोलेंगे। एंड देन सम कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा अपन को फिर, क्योंकि ये जो एमडी है उसका एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये ऑलमोस्ट अब डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है। मेरे 1-2 मिनट ले रहा है, हो सकता है किसी का पीसी हो वो बहुत पुराना हो तो 20 मिनट अराउंडिंग ले लेता है। देन देख सकते हैं अपना ओपन हो चुका है। और अब ये कुछ जो अपने ड्राइवर्स वगैरह होते हैं इंस्टॉल करने की परमिशंस मांगेगा। देन अलाउ अलाउ करते रहना है। एंड अब यहाँ पे आता है, पहला पेज आपके सामने ऐसा खुलेगा, इसको आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको वही ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड डालना है जो आपने AMD की साइट बनाते टाइम लॉगिन किया था। एंड बाकी सब डिफॉल्ट पे पड़े रहने देना है। तो मैं अपना पासवर्ड फिल कर लेता हूँ यहाँ पहले। एंड यहाँ पे मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया है एंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ टाइम के लिए वेरीफाई करेगा आईडी पासवर्ड। एंड नेक्स्ट पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे आपको विवाडो सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि अपन विवाडो यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट। और यहाँ पे जो नॉर्मली होता है कि ये सिलेक्टेड नहीं मिलता है आपको, जो मैंने राइट टिक कर रखा है, इसके अंदर आपको एक नीचे SOCS करके मिलेगा, इसको टिक कर लेना है। एंड देन यहाँ प्लस पे क्लिक करके कंफर्म कर लेना है कि ये तीनों टिक हो, क्योंकि अपन जिस बोर्ड पे काम करेंगे वो ZYNQ का बोर्ड होगा। तो उस पूरी सीरीज पे अपन को काम करना है तो मैं ये वाला बोर्ड पूरे के पूरे डाउनलोड कर लूंगा। और FPGA के जब भी आपको काम करेंगे इनकी नीड पड़ेगी, तो अपन इन पे क्लिक करेंगे ताकि सारे के सारे टूल इंस्टॉल हो जाए। एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से पूछेगा इनकी लिक्सेशन के लिए, तो आपको सबको एग्री एग्री कर देना है, जितने भी है सारों पे क्लिक कर देना एक बार। क्लिक करते जाओ जब तक इंसान बोर ना हो जाए। यार इतनी फॉर्मेलिटी क्यों बनाते हैं ये, सब कुछ एक क्लिक में नहीं दे सकते थे क्या। देन क्लिक क्लिक एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं छेड़ना है, ये आपको डाउनलोड साइज बताएगा, डिस्क स्पेस कितना पड़ा है, आपके पास अवेलेबल नहीं है तो खाली कर सकते हैं। और ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए मुझे दिखा रहा है कि आपके पास स्पेस नहीं है, मैं करूंगा भी नहीं। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद ये अच्छे खासे साइज का है तो कुछ टाइम लेगा। विदिन 30 मिनट या 45 मिनट के आसपास ये टाइम ले लेगा। जैसे ही आपका डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद आपके पास जो पेज खुलेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये कुछ ऐसा सा पेज आपके सामने खुलेगा, यहाँ आपके लाइसेंस शो नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैंक रहेगा। अगर आपको ये पेज नहीं खुल रहा है, आपने गलती से कट कर दिया है स्टार्टिंग के टाइम में, तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है मैनेज लाइसेंस। जैसे मैनेज लाइसेंस क्लिक करेंगे आपके ये वाली फाइल आ चुकी होगी। देन आप इसको ओपन करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन आपको जाना है ऑप्टेन लाइसेंस पे। ऑप्टेन लाइसेंस पे स्टार्ट नाउ 30 डे फ्री ट्रायल, वरना अगर आप खरीदना चाहें तो आपकी इच्छा है। देन आपको कनेक्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अभी अपने आपको ब्राउजर के अंदर ले आएगा और यहाँ पे सिंपली अपना अपना लाइसेंस एक्टिव करना है, उस लाइसेंस को डाउनलोड करना है एंड वहां पुट करना है। तो अपना स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे।
अगेन आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा फिर से। मेरा ऑटो फिल है तो मुझे कोई इतनी मजदूरी करने की जरूरत है नहीं, ऑटो फिल मेरा अपना भर देगा। देन कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया इसने तो भाई। अरे ऐसा नहीं करना होता, क्या फायदा ऑटो फिल का। डिलीट, देन कौन सा डेटा था मेरा लास्ट। देन ये मेरा सब कुछ डेटा इसने ऑटो फिल कर दिया है। एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सेव मैं कर लेता हूँ कि मुझे बार बार ऑटो फिल ना करना पड़े। देन आप, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस इज द प्रॉब्लम। अरे भाई ऐसा मत किया अगर, इतनी प्रॉब्लम से तो इंसान दब जाए। आप जरूर से अपनी डिटेल एक बार वेरीफाई कर लें कि जो आपने भरी है वो सही है, वरना इस तरह के एरर मिलना कॉमन बात है। देन ये फिर कुछ टाइम लेगा लोड होने में। हाँ, मैं अगर पर्सनली बोलूँगा, आप जब इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो ऐसी जगह बैठे जहाँ आपके पास प्रॉपर नेटवर्क हो। देन आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको अपना लाइसेंस सेलेक्ट करना है, फ्री ट्रायल वाला। और इसके अलावा जो टूल आप यूज़ करना चाहते हैं, देन आपको करना है जनरेट नोड लॉक लाइसेंस। यहाँ पे आपको जो डिटेल भरनी होती है, सिलेक्ट होस्ट। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाता है कि ये होस्ट की डिटेल अपन को मिलेगी कहाँ। उसके लिए आपको वापस आना है अपने मैनेज लाइसेंस वाले पेज पे। एंड देन यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ मिलेगा व्यू होस्ट इन्फॉर्मेशन। व्यू होस्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपना होस्ट नेम डालना है, होस्ट आईडी डालनी है। देन अपन देख लेते हैं कैसे। सिलेक्ट करना है, ऐड होस्ट पे क्लिक करना है। होस्ट नेम आपका ये आ जाएगा जो आप दे रखा होगा आपको ऊपर टॉप में। इसको कॉपी करना है। अब मेरे को लिखने का आलस है तो मैं कॉपी पेस्ट ही करूंगा यार, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो। अपना विंडोज सेलेक्ट कर लेना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम्हारा। एंड होस्ट टाइप सेलेक्ट करना है। होस्ट टाइप में अपन को इथरनेट या मैक सेलेक्ट कर लेना, इथरनेट मैक। देन आपको जो आईडी है कॉपी करके डालनी है, वो यहाँ पे मिल जाएगी। इनमें से जो आईडी टॉप में है उसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। और नीचे आपको सिंपली मिल जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन। जैसे आपने सारी डिटेल फिल करेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इस पे क्लिक कर देना है। फिर आप कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। कॉन्ग्रेचुलेसन, ये आपका लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। और आपके मेल पे एक लाइसेंस भेजा जाएगा जो आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए मेल खोल के आपको दिखा देते हैं कैसे आएगा। gmail.com। अरे यार ये नेटवर्क, ये कुछ इस तरह से फाइल आपके पास आएगी। इसके अंदर आपको एकदम टॉप डाउन में नीचे जाना है और इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इस फाइल को डाउनलोड करके ये देख लेना है कि ये कहाँ पड़ी है आपके सिस्टम के अंदर। जैसे मेरे सी के अंदर डाउनलोड्स में पड़ी है ये। तो मैं जाऊँगा अपने उसी सेटअप पे जो लाइसेंस मैनेजर मैंने पहले खोला था, इसके अंदर लोड लाइसेंस पे क्लिक करूँगा। लोड लाइसेंस क्लिक करने के बाद कॉपी लाइसेंस पे क्लिक करना है। कॉपी लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ जाना है जहाँ आपने सेलेक्ट की थी उस फाइल को। तो मैं जाऊँगा दिस पीसी, सी ड्राइव एंड डाउनलोड्स। डाउनलोड्स, सॉरी सॉरी, पहले यूज़र में जाऊँगा जो अभी आपने यूज़र क्रिएट कर रखा है अपने विंडोज़ के अंदर। देन डाउनलोड्स, ये रही मेरी लाइसेंस की। दो बार आ रही है क्योंकि पहले मेरा सेटअप है तो मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। जैसे ये क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हुआ सक्सेसफुली, ये लिख के आ जाएगा। इतना होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, लाइसेंस मैनेजर को कट कर देना है। और जब आपने विवाडो का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया होगा तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे ऐसे तीन आइकन आ जाएंगे, सो तीन नहीं चार। उसके अंदर जो विवाडो 2026.1 है, इस पर डबल क्लिक करना है। जब तक आप लाइसेंस नहीं देंगे, इस पर डबल क्लिक करने से भी ये ओपन नहीं होगा। जैसे लाइसेंस वहां पे ग्रांटेड हो जाएगा, देन आपको डबल क्लिक करेंगे, कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेने के बाद आपका विवाडो ओपन हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा अपना सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आपको जब वो होता है कि लाइसेंस नहीं होता तो यहाँ एरर देता है। जैसे लाइसेंस होगा आपके सामने, ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये मेरे वार्निंग आएगी कि 60 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। आप देन इसको आपको इग्नोर करना है। एंड यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप अपने विवाडो के प्रोजेक्ट ऑन कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मेरे ये कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जो मैंने अभी रिसेंटली किए थे। इसके अंदर मैं जाता हूँ, आपको एक काउंटर वाला दिखाता हूँ। देन इसको ओपन करेंगे अपने।
अभी मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, इसके अंदर फाइलें वगैरह लोड होने में कुछ टाइम लगेगा अब तक। एंड देन ये मेरी फाइलें रन हो चुकी है। इसके अंदर मैं टेस्ट बेस के अंदर जाऊंगा और सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा। यहाँ कुछ सेकेंड्स लेता है एग्जीक्यूट होने में। एंड देन फाइनली इतना ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर जैसे देख पा रहे होंगे, कुछ ज़्यादा जूम इन कर दिया। यहाँ पे मेरी क्लॉक चल रही है, यहाँ पे मेरा काउंटर चल रहा है जो हेक्साडेसिमल में काउंट कर रहा है। अभी फिलहाल ये सब समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिलहाल विवाडो का सेटअप देखिए, अपन बहुत जल्द इस पे पूरी प्लेलिस्ट लाएंगे जिसके अंदर वेबलॉग होगी, एपीजे की कंप्लीट गाइडेंस होगी। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर ऊपर वाला इंसान तो फिर मिलेंगे।